बजे और सोमवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन आज 6 नवंबर को 121 नशिस्तों पर होगी वोटिंग। एनडीए और इंडी इत्तेहाद के दरमियान सीटों की तकसीम पर तातुल बरकरार। जन सुराज ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। दो सौ अमेरिकी फौजियों की टीम गजा जंगबंदी की करेगी निगरानी। ट्रंप ने कहा कि मगवियों को पीर या मंगल तक कर दिया जाएगा रिहा। वजीर आजम मोदी ने ट्रंप और नेतन्याहू को फोन करके मुआहदे का किया खैर मकदम। नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा आज करेंगे मुलाकात। दो तरफा मुलाकात और इलाकाई उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मुकदमात की होगी समाअत। करूर भगदड़, जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की तैयारी और फरोख्त से मुतालिक मामलात हैं शामिल। और भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से दिल्ली में हो रहा है शुरू। टीम इंडिया को 1-0 से बरतरी हासिल। और अब खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। 243 रुकनी असेंबली के लिए वोटिंग 2 मरहलों में होगी। पहले मरहले के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। दूसरे मरहले के लिए 122 असेंबली हलकों के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। रियासत में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान तकरीबन 8.5 लाख इंतखाबी एहलकारों को तैनात किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बिहार में पहली बार 243 हलकों में से हर एक के लिए एक मुबस्सिर तैनात किया गया है। दरियासना कमीशन ने हिदायत दी है कि इंतखाबात के दौरान हर असेंबली हलके में कम से कम एक पोलिंग स्टेशन खवातीन या माजूर अफराद के जरिए चलाया जाएगा। बिहार में सीटों की तकसीम के बारे में एनडीए इत्तेहाद आइंदा 1 या 2 दिन में सूरत हाल को वाज़े करेगा। बीजेपी का कहना है कि उसने इन सीटों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल मुकम्मल कर लिया है जो वो जीतने में नाकाम रही है। ताहम बीजेपी और चिराग पासवान के दरमियान सीटों की तकसीम का बंदोबस्त गैर मुसद्दक़ा है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 35 सीटों का मुतालबा कर रहे हैं। इंडी इत्तेहाद में सीटों की तकसीम का मामला अभी तक फंसा हुआ है। नायब वजीर आला के ओहदे को लेकर मुकेश सहनी के जिद्दी मौक़िफ़ ने खेल बिगाड़ दिया है और कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के मसाइल पर बाद में बात की जाएगी। जबकि कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी को इंडी इत्तेहाद का वजीर आला का चेहरा नहीं समझा है, लेकिन तेजस्वी सिर्फ खुद को वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर न सिर्फ पेश कर रहे हैं बल्कि ऐलानात की बरसात भी कर रहे हैं। तेजस्वी ने रियासत में हर खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब एनडीए और इंडी इत्तेहाद के दरमियान तीसरा जाविया पैदा करने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने भी अपनी जन सुराज पार्टी के लिए 51 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें कई बाअसर नाम शामिल हैं। पहली फहरिस्त में मारूफ वकील YV गिरी और भोजपुरी गुलकार और अदाकार रितेश पांडे और कई दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं। और बताया जाता है कि प्रशांत किशोर कल यानी कि 11 अक्टूबर को राघोपुर से अपनी इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे मुल्क के किसानों के लिए 2 बड़ी स्कीमों प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात देंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुल्क भर के तमाम किसानों से वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिताब में शामिल होने की अपील की है। बहनों और भाइयों, दूरदर्शन के माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये 2 महत्वपूर्ण मिशन आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर को 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे और प्रधानमंत्री से किसानों को सीधा जोड़ने के लिए हमने तय किया है कि हर राज्य में एक राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा, जिले में जिले स्तर पर कार्यक्रम होगा, ब्लॉक में कार्यक्रम होगा और हमारी कोशिश यह है कि पंचायत में भी किसान भाई बैठ के प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुने, उस समय उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। इसके अलावा सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान बैठकर कार्यक्रम सुन सकते हैं। आईसीआर के 113 संस्थानों में भी कार्यक्रम संपन्न होगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। हमारे कृषि समृद्धि केंद्र सहकारिता विभाग के वहाँ भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मंडियाँ भी कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्यक्रम को जरूर सुने। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में उद्बोधन आपको कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए, बेहतर कृषि करने के लिए नई प्रेरणा और नई ऊर्जा देगा। और इनमें से भी अगर किसी स्थान पर ना पहुंच सके तो ऑनलाइन टीवी पर या अपने मोबाइल पर जरूर प्रधानमंत्री जी से जुड़ें। राजनाथ सिंह ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग के साथ 2 तरफा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने, नीज दिफा, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम में ताउन बढ़ाने पर अपने अज़्म का इयादा किया। राजनाथ सिंह ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को उजागर किया, जो कि बाहमी एतमाद और लेन देन के मफादात के बजाय मुश्तरका जमहूरी उसूलों पर मबनी है। मीटिंग के दौरान वोंग ने ऑस्ट्रेलवी मुआशरे में भारतीय तारकीन वतन की अहम शिराकत की तारीफ की और इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक जोग्राफियाई तौर पर दूर होने के बावजूद उनके नज़रियात और अक़दार एक दूसरे से मुंसलिक हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद से ये भारत का वज़ारती सतह का उनका ये पहला दौरा है। मुत्तकी आज नई दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारतीय फ़रीक इस बातचीत का मुंतज़िर है। ये दौरा आमिर खान मुत्तकी को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से खुसूसी इस्तस्ना मिलने के बाद मुमकिन हुआ है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस साल मई में मुत्तकी से फ़ोन पर बातचीत की थी और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की उनकी मज़म्मत की तारीफ़ की थी। वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान अवाम के साथ भारत की रिवायती दोस्ती पर जोर दिया और मज़ीद ताउन के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। अफ़गानिस्तान में हालिया ज़लज़ले के दौरान भारत ने चाबहार के रास्ते कुनार सूबे में इमदादी साजो सामान भेजा था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया आज द्वारकाधीश मंदिर और गिर नेशनल पार्क का दौरा करेंगी और सासन गिर में मकामी कबायली बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगी। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे पर फूल चढ़ाएंगी। सदर जमहूरिया सोमनाथ मंदिर में पूजा करेंगी और आरती में हिस्सा लेंगी। अगले दिन 11 अक्टूबर को सदर जमहूरिया मुर्मू अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ के 71वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी और इस दौरे के दौरान सदर जमहूरिया सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर में भी जाएंगी और पूजा करेंगी।
अमेरिकी सदर के अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैंने अपने दोस्त वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे के तहत होने वाली पेशरफ्त पर मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया। हम यरगमालियों की रिहाई और गजा के लोगों के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे के मुआहदे का खैर मकदम करते हैं और इस बात की तस्दीक हुई है कि दहशतगर्दी किसी भी शक्ल में हो और कहीं भी हो नाकाबिल कबूल है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा अमन मुआहदे के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की है। खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि मैंने अपने दोस्त सदर ट्रंप से बात की और गजा के तारीख़ी अमन मंसूबे की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। हमने तिजारती मुज़ाकरात में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। हमने आने वाले हफ्तों में बाकायदा राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। अदालत उज़्मा आज करूर भगदड़ की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर समाअत करेगी। ये अदाकार विजय की पार्टी TVK की तरफ से दायर दरख्वास्त पर भी समाअत करेगी, जिसमें खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तश्कील के मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया है। काबिल ज़िक्र है कि मद्रास हाई कोर्ट ने तहकीकात के लिए 3 अक्टूबर को SIT तश्कील दी थी और इसके बाद TVK ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि तमिलनाडु पुलिस के लिए तनहा तहकीकात करना मुनासिब नहीं है। तहकीकात सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक आज़ाद एजेंसी से कराई जाए। उधर बीजेपी लीडर उमा आनंदन ने CBI तहकीकात का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JK महेश्वरी और NV अंजारिया की बेंच दोनों दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। काबिल जिक्र है कि 27 सितंबर को तमिलनाडु के शहर करूर में अदाकार विजय की रैली में भगदड़ मचने से 41 अफराद हलाक हो गए थे और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। दिल्ली NCR में पटाखों पर से मुस्तकिल पाबंदी हटाने के मामले पर अदालत उज़्मा आज समाअत करेगी। मरकज़ी हुकूमत ने बुध को अदालत से वक्त मांगा था। मरकज़ ने कहा कि वो सबसे मुशावरत के बाद ही रिपोर्ट पेश करेगी और इससे कबल 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रीन पटाखे बनाने की इजाज़त दी थी, लेकिन अदालत की इजाज़त के बगैर उन्हें NCR में फ़रोख्त न करने की शर्त भी रखी गई थी। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। पटाखा बनाने वाली कंपनियों के वकील बलबीर सिंह ने दिवाली से पहले समाअत का मुतालबा किया था। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली के वज़ीर आला लेखा गुप्ता ग्रीन पटाखों पर छूट चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि दिवाली एक सकाफती त्यौहार है, अवामी जज्बात का एहतराम करना ज़रूरी है। शौहर और बीवी का 7 फेरों से बंधा रिश्ता कड़वा चौथ पर और भी मजबूत हो जाता है और आज ही वो दिन है जब हर शादीशुदा औरत अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए बगैर पानी के रोज़ा रखती है। चांद का इंतजार, श्रृंगार की तैयारियां और मोहब्बत से भरे इस दिन पर देखिए हमारी नुमाइंदा डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, ये उस प्रेम की परंपरा है जो हर युग में अपने रंग बदलकर सामने आई है। करवा चौथ, वो दिन जब पत्नी दिन भर निर्जला व्रत रखती है सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लोग आज भी उतनी श्रद्धा से व्रत रखते हैं अपने पति के लिए। कितनी सस्ते हैं और सुहागन जो हमेशा कही जाती थी, ये सुहागन सुहागन है, तो वाकई इस दिन देख के ऐसा लगता है कि वाकई सब सुहागन बनी हुई हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होता है सरगी के साथ और फिर रात को चांद निकलने तक बिना अन्न और जल के महिलाएं उपवास रखती हैं। बहुत अच्छा लगता है, मनाने में बड़ी खुशी होती है जब परिवार में हस्बैंड वगैरह सब मिलकर इसका सहयोग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। चूड़ियाँ लेते हैं, बिंदिया लेते हैं, इवन हमारे परिवार में तो हमारी जो मदर इन लॉज हैं हमें वो लेके देते हैं। चांद के दीदार के साथ मणिपुर के कांगचिंग जिले के थाम्बल चिंग्या में आसाम राइफल्स और
कॉकचिंग पुलिस कमांडरों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुश्तरका टीम ने एक मंसूबाबंद कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया है और इस मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने AK-47 राइफल, G3 राइफल और कई SBBL बंदूकें, हैंड ग्रेनेड और 60 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये कार्रवाई इलाके में जारी इंसदादे शोरिश की कार्रवाइयों के हिस्से के तौर पर की गई है। अरुणाचल प्रदेश में अथू पोपू के लिए एक मुश्तरका सिविल मिलिट्री ट्रैक 12 अक्टूबर को वादी दिबांग से शुरू होने वाला है। ये 20 दिन तक जारी रहेगा और भारत चीन सरहद के करीब 3500 मीटर की बुलंदी पर वाक़े अथू पोपू को ईदू मिशमी कबीले के जरिए एक मुबारक मकाम के तौर पर माना जाता है। ये ट्रैक खित्ते के गहरे रूहानी और सकाफती विरसे की अक्कासी करता है, जो भारत के दूर दराज सरहदी इलाकों तक रसाई और हम आहंगी की अहमियत को उजागर करता है। बेंगलुरु के सबसे बड़े टनल रोड प्रोजेक्ट पर एक नई बहस छिड़ गई है। हेब्बल से सिल्क बोर्ड तक 17 किलोमीटर तवील टनल रोड का एक हिस्सा लाल बाग बोटैनिकल गार्डन के नीचे से गुजरेगा और बताया जा रहा है कि इस मंसूबे से लाल बाग के कुदरती तवाजुन को नुकसान पहुंच सकता है। हमारी नुमाइंदा ज्योति ने इस मसले पर माहिर माहौलियात येलप्पा रेड्डी से बात की है। हमारे साथ है एनवायरमेंटलिस्ट येलप्पा रेड्डी सर। तो आइए उनसे बात करते हैं कैसे इस टनल रोड प्रोजेक्ट लाल बाग यानी एनवायरमेंट में कैसे इफेक्ट होता है। हाउ दिस टनल रोड प्रोजेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डेलिकेट बायोडाइवर्सिटी सिस्टम ऑफ द लाल बाग। The rock which is existing there is the World Heritage Rock. All the geologists, including Geological Survey of India, said that that is the World Heritage Rock. That means about 3.5 billion year old rock. And that is the bedrock of peninsular India, not only, especially to Bangalore. Bedrock which protects from the earthquakes and other shocks. Yes, okay, it is going to give relief to the Bangalore traffic. Then what type of vehicles will pass through this tunnel road? Only cars. No three-wheelers, no two-wheelers, no buses. So only the cars, they will enter, pay tariff, and they will getting in also they have to pay tariff, only to save time of say about 30-40 minutes only for the car owners. Nobody else will get the benefit. और आपको एक बार फिर से बता दें कि शौहर और बीवी का 7 फेरों से बंधा रिश्ता करवा चौथ पर और भी मजबूत हो जाता है और आज ही वो दिन है जब शादीशुदा औरत अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए बगैर पानी के व्रत रखती है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, ये उस प्रेम की परंपरा है जो हर युग में अपने रंग बदलकर सामने आई है। करवा चौथ, वो दिन जब पत्नी दिन भर निर्जला व्रत रखती है सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लोग आज भी उतनी श्रद्धा से व्रत रखते हैं अपने पति के लिए। कितनी सस्ते हैं और सुहागन जो हमेशा कही जाती थी कि सुहागन सुहागन है, तो वाकई इस दिन देख के ऐसा लगता है कि वाकई सब सुहागन बनी हुई हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होता है सरगी के साथ।
और फिर रात को चांद निकलने तक बिना अन्न और जल के महिलाएं उपवास रखती हैं। बहुत अच्छा लगता है, मनाने में बड़ी खुशी होती है जब परिवार में हस्बैंड वगैरह सब मिलकर इसका सहयोग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। चूड़ियाँ लेते हैं, बिंदिया लेते हैं। इवन हमारे परिवार में तो हमारी जो मदर इन लॉज हैं हमें वो लेके देते हैं। चांद के दीदार के साथ ही इस व्रत की पूर्णता होती है। चलनी से चांद और फिर पति को देखना, ये परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक बन चुकी है। तो ये मेरा पहला करवा चौथ है एंड बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इससे पहले हमेशा मम्मी को करते हुए देखा है। तो अभी जैसे सुबह सरगी होएगी, शाम को हम चांद का वेट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। समय बदला, रिवाजों ने भी कुछ रूप बदले, लेकिन करवा चौथ का एहसास आज भी उतना ही खास है। ये व्रत सिर्फ एक दिन की रस्म नहीं, यह है साथ निभाने का वादा, प्रेम का प्रतीक और विश्वास का पर्व। अद्भुत है भारत और अद्भुत है भारत के त्योहार। आकाश में चांद और धरती के चांद के दीदार हो जाएं तभी व्रत पूरा होता है। करवा चौथ का ये त्योहार, ये व्रत आस्था, प्यार और समर्पण का भाव लेकर आता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं डॉक्टर सोयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले तमाम उर्दू के अखबारात ने हमास और इजराइल जंगबंदी की खबर को ही सुर्खी बनाया है, जहां पर पहले मरहले के लिए ये दोनों ही फरीक मुत्तफिक हुए हैं और गजा मंसूबे के तहत यरगमालियों की रिहाई पीर के रोज़ मुतवक्के है। गजा और तिल अबीब में जश्न का माहौल देखा जा सकता है, जिसमें एक तस्वीर भी यहाँ पर इसमें शाये हुई है और आलमी बरादरी ने भी इसका खैर मकदम किया है। दूसरी सुर्खी भी जान लेते हैं। जैसे जैसे दिवाली का त्यौहार करीब आ रहा है, दिवाली के हवाले से पटाखों के लिए भी तशवीश जो है वो बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर कई जगह पर ये पटाखों की जो है उसको लेकर एक गैर कानूनी पटाखों की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कमला मार्केट और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर दिल्ली में इस तरह के गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। वहीं ग्रीन पटाखों से मुतालिक ताजिर बिरादरी अभी भी पसोपेश में है। दरअसल अभी भी अदालत का कोई फैसला नहीं आया है और आज मुतवक्का है कि ये फैसला आ जाए ताकि दुकानदार इसके बारे में कुछ सोच सके। आगे की खबर भी जान लेते हैं। बता दें आपको कि यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का 722वां उर्स शुरू हो गया है। ख्वाजा हॉल में आलमी सेमिनार आज मुनक़िद किया जाएगा और उर्स महल में मनक़बती मुशायरा कल होगा। वहीं आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और उन्हीं के हवाले से यहाँ पर खबर शाये हुई है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तकी कल दारुल उलूम देवबंद का दौरा करेंगे। आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के घर पर कुर्की का नोटिस चिस्पा किया गया है और 28 साल कबल बैंक से ज़राई कर्ज लेकर उन्होंने अदा नहीं किया था, जिसका उन पर यह इल्ज़ाम है और उसी बैंक वसूली को लेकर इस तरह के जो कुर्की का नोटिस है उनके घर के ऊपर ये चिस्पा किया गया है। आगे की दूसरी सुर्खी जान लेते हैं, जहां फिल्म अदाकारा रेखा का आज जन्मदिन है। उनकी सालगिरह के मौके पर अखबार ने एक यहाँ पर आर्टिकल शाये किया है और ख़ास तौर पर वो अपनी अदाकारी और ख़ूबसूरती के लिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जानी जाती हैं। तो ये थी अखबार की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और कुछ और बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां गजा अमन मुआहदे में कलीदी किरदार अदा करने वाला अमेरिका अब इलाके में इस्तेहकाम के लिए काम कर रहा है। अमेरिका गजा टास्क फोर्स के लिए इजराइल में अपने 200 फौजी तैनात करेगा, जबकि वो गजा में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। 2 सीनियर अमेरिकी हुक्काम ने बताया है कि फौजियों को गजा में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत तैनात किया जाएगा, जबकि फिलिस्तीनी इलाके में ज़मीन पर कोई अमेरिकी फौजी नहीं होगा। हुक्काम का कहना था कि ये दस्ते इस टास्क फोर्स का अहम हिस्सा होंगे, जिसमें मिस्री फौज, कतर, तुर्की और मुमकिना तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात के नुमाइंदे भी शामिल होंगे।
खेल की खबरों की बात करें तो भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अहमदाबाद में पहला टेस्ट जीतने के बाद भारतीय टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है और भारत का मकसद दूसरा टेस्ट भी जीतकर क्लीन स्वीप करने का होगा। कप्तान शुभमन गिल का कहना है कि टीम इंतजामिया तेज गेंदबाजों और नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहती है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।